और भी मैं आया आज, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करती है और पहली है। मेरे पास एक हाइड्रोजन की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, उसका अर्थ है फ्यूचर। और हम लोग इसके साथ स्वदेशी के साथ हमने जोड़ा है, क्योंकि 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल तैयार करके पूरे दिल्ली में तो पोल्यूशन ही है। मैं जिम्मेदार हूँ 40% पोल्यूशन जो होता है उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट है। अब मैं 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहा हूँ, बड़े बड़े रोड बन रहे, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि ये करने के बाद कितना पोल्यूशन कम होगा। और इसलिए आने वाले समय में आर्थिक प्रगति और विकास के साथ सामाजिक बदलाव के साथ मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और संस्कार पद्धति के आधार पर प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार इसका उपयोग करके आदर्श समाज रचना। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन टॉट टू एम्प्टी स्टमक, तो एक तरफ ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके आर्थिक प्रगति और विकास दोनों का समन्वय करके आदर्श समाज व्यवस्था रहेगी, परिवार व्यवस्था रहेगी। तो ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स जो है, सुखांक, ये सही अर्थ में हमारे वसुधैव कुटुंबकम इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। मैं दिल्ली को कम जानता हूँ, एक बड़े बड़े माउंटेन्स है यहाँ कचरे के, एक गाजीपुर करके है, शायद नुपेन मिश्रा जी को याद होगा। मैं खूब कोशिश कर रहा था कि ये टेकड़ी को खत्म करें, तो दिल्ली मेरठ हाईवे में मुझे मटेरियल था, मैं पीछे पड़ गया। तो पीछे पड़ने के बाद मैंने तय किया कि ये टेकड़ी को खाली करके पूरा कचरा दिल्ली मेरठ हाईवे में डाल देंगे तो दिल्ली को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत राहत मिलेगी। बहुत कोशिश की, बहुत मीटिंगें हुई। मेरे सेक्रेटरी ने कहा आप कह रहे वो बात सही है, पर सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद द अर्बन डिपार्टमेंट। फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा, करते करते वेंकैया जी तब अर्बन विकास के मंत्री थे, तो आखिरी तक बात आई कि जो सेग्रीगेट करना है वेस्ट को, उसके लिए यूडी डिपार्टमेंट अनुदान देगी या कारपोरेशन देगी और हम उसको लेंगे। पर सरकारी उसी इसमें घूमते घूमते कुछ हुआ नहीं, पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। अभी हमने एक दिल्ली UR2 10,000 करोड़ का रोड बनाया, जो पानीपत से आने के बाद, पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो रोड लगभग पूरा हो गया, अभी एक दो महीने में उसका उद्घाटन होगा। फिर मैंने कहा कि इसमें कचरा डालेंगे। फिर मैंने जिद्द करके कॉन्ट्रैक्टर को 10% मशीनरी एडवांस मिलता है, उसमें जबरदस्ती वो कहा कि ये मिट्टी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, फ्लैश नहीं मिल रही, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, और इसलिए हमने सेग्रीगेट किया कचरे को। और गाजीपुर के टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम हो गई और हमने 80 लाख टन कचरा दिल्ली मुंबई हाईवे में, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में और UR2 में डाल दिया। हमारे यहाँ मैं प्लास्टिक कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक निकलता है, तो प्लास्टिक से हम लोग क्रूड पेट्रोल तैयार करते हैं और वो 50% डीजल में डालते हैं, 5,000 लीटर पर डे, तो वो 38 रुपये लीटर आता है। और अभी 9 साल पहले हमने तय किया था कि हमारे नागपुर शहर में टॉयलेट का पानी था, तो मैं पीछे पड़ा और मैंने कहा कि ये पानी हम बेचेंगे, तो मुझे हंसने लगे। फिर मैं जीत करके पीछे रहा। आज हमारे लिए टॉयलेट का पानी नागपुर शहर का महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी मिलती है पानी बेचकर। अब पर्यावरण में अब कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल भी तैयार हुआ, मिथेनॉल भी तैयार हुआ, और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन भी तैयार हो सकता है और मीथेन से हाइड्रोजन भी तैयार हो सकता है, ग्रीन। अब देश ऊर्जा को आयात करने वाला, हमको ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना है, और हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। अब योगायोग से ऐसा हुआ कि अभी मुझे 9 डिलीट्स मिली, डॉक्टरेट्स, और उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी की है। तो मेरा एग्रीकल्चर में ज्यादा रुचि है, पर अभी भी मैं डॉक्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं डॉक्टर लगाने के लायक नहीं हूं। तो आज स्वाभाविक रूप से
डॉक्टर साहब तो इस विषय के लिए डॉक्टर जोशी जी अधिकारी व्यक्ति हैं। और जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के से लेकर, मुझे याद है मैं पहली बार डॉक्टर साहब जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री इसमें पार्टी में सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे जनता पार्टी। और पहली बार हमने उनका कार्यक्रम नागपुर में किया था। तब तो जनता पार्टी यानी दो नेताओं की तीन पार्टी थी और उसमें बहुत कठिनाइयां चल रही थी, झगड़े भी बहुत थे। और उस समय दीनदयाल जी के ऊपर डॉक्टर साहब का एक बड़ा भाषण धनवटी रंग मंदिर में, शायद उनको भी याद है, बहुत बड़ा भाषण हुआ था। तो आज जो हमारी विचारधारा है राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो हमारा उद्दिष्ट है, जो आखिरी व्यक्ति है उसकी उन्नति और विकास के लिए उसको रोटी कपड़ा और मकान मिले, उसके आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम और परिवार पद्धति और शिक्षा पद्धति के आधार पर संस्कार अधिष्ठित व्यक्ति का निर्माण और विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग लेकर आर्थिक प्रगति और विकास में अग्रसर होना, आयात करने वाला नहीं निर्यात करने वाला देश बनना, स्वदेशी स्वावलंबन का आग्रह रखते हुए भी हमारे देश में जो कुछ रिसर्च है, संशोधन है, उसका उपयोग करके हमको विश्व में आगे जाना होगा। और मुझे याद है कि मैं सुदर्शन जी के सहवास में बहुत था और वो लगातार बायोफ्यूल और ये सब बहुत बोलते थे बिजली की बात। मैं एक उनका अनुयायी था, बाकी संघ के भी लोगों को विश्वास ही नहीं बैठा था कि ये बोल रही है कैसा होगा। तो जब उनके मृत्यु के पूर्व उन्होंने जो भोपाल बुलाया था और मेरा हाथ पकड़ के बोला, याद रखो ये विषय छोड़ना नहीं, ये आगे लेके जाना, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है और दुनिया का आतंकवाद अगर खत्म करना है तो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को खत्म करके हमारे किसान को जब तक हम ऊर्जा दाता नहीं बनाते, ईंधन दाता नहीं बनाते, तब तक ये नहीं हो पाएगा। आज हो गया। अब पानीपत में हमारे इंडियन ऑयल परली जो जलती है उससे अभी 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बना रहे हैं हम लोग, यानी हमारे वेस्ट से।